हाय एवरीवन, माय नेम इज क्लैरिस। टेल मी, क्या आपको कभी उन लोगों ने धोखा दिया है जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था? आपको ये मानना पड़ेगा कि ये दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग होती है, खासकर तब जब आपको ये पता चलता है कि आपको किसी छोटी सी बात के लिए धोखा दिया गया है। बट द रियल क्वेश्चन इज, आपको ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए जिसने आपको धोखा दिया है? वेल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल टेल यू एन अमेजिंग स्टोरी। जस्ट लुक एट द स्कूल एथलीट। ये मेरे डैड है और उन्होंने बचपन से ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उन्हें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बहुत पसंद था और उन्होंने प्रोफेशनली भी कई स्पोर्ट्स खेले हैं। उनका अपना जिम था जहां वो दूसरे एथलीट्स को ट्रेन करते थे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में उनकी हेल्प भी करते थे। जाहिर तौर पर जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मेरे डैड मुझे वहाँ ले आए। ऑफ कोर्स शुरू में मैं वेट्स नहीं उठाती थी और उनके सुपरविजन में बस थोड़ी बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरा वर्कआउट ज्यादा हार्ड होता गया। 6 साल की उम्र में मैं अपना पहला रिकॉर्ड सेट कर चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, आई पुल्ड अ स्मॉल कार आफ्टर टाइंग इट टू माई सेल्फ विद अ रोप। उस वक्त ये काफी चर्चा में आया था। हजारों लोग मुझे ये करते हुए देखना चाहते थे। उसी दिन किसी ने इंटरनेट पर मेरी सक्सेस का एक वीडियो पोस्ट कर दिया और अगली सुबह उठने पर मैं फेमस हो चुकी थी। लोग मुझे दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बच्ची कहने लगे और पूछने लगे कि मैंने इतने इम्प्रेसिव रिजल्ट्स कैसे अचीव किए हैं। मेरे डैड ने मेरा अपना यूट्यूब चैनल बनाने में मेरी हेल्प की और मैं वहाँ अपने वर्कआउट्स की रिकॉर्डिंग्स पोस्ट करने लगी। जल्दी ही हजारों लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया और मुझे काफी व्यूज भी मिलने लगे। हर दिन ये नंबर्स बढ़ते गए। 18 साल की उम्र तक लाखों लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया था और इससे मुझे थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे थे। मैंने कई स्पोर्ट्सवेयर और फूड कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उन्हें अपने वीडियोस में प्रमोट करना शुरू कर दिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रही थी। मैं अपने डैड के जिम में ट्रेनिंग करती रही जो अब तक मेरा हो चुका था। मैं अपने वर्कआउट और नए स्ट्रेंथ रिकॉर्ड सेट करने के वीडियो शूट करती थी। आई पुट इट ऑल ऑन माई चैनल एंड अर्नड अ लिविंग। लेकिन एक दिन मेरी ये छोटी सी दुनिया बिखरना शुरू हो गई। उस दिन लोगों ने मुझे बताया कि मेरी एक कंपेटिटर आ गई है, एन एथलीट अबाउट द सेम एज एज मी। उसका नाम एलिशिया था और वो वही चीजें करती थी जो मैं करती थी, यानी अपनी पावर ट्रेनिंग की वीडियो शूट करके उन्हें अपने चैनल पर डालना। बट देयर वर 2 डिफरेंसेस बिटवीन अस। सबसे पहले उसने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और अभी तक उसके पास मिलियंस ऑफ व्यूज नहीं थे। एंड द सेकंड थिंग, वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और मुझसे कई ज्यादा इम्प्रेसिव रिकॉर्ड सेट कर रही थी। That certainly didn't feel great. After all, मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमारे सिटी की सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। लेकिन सबसे अनोइंग बात ये थी कि मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने हमें कंपेयर करना शुरू कर दिया और वो सब एलिशिया को ज्यादा लाइक कर रहे थे। एक दिन मैं अपने जिम में वर्कआउट करते यही सोच रही थी कि मैं उसे कैसे बीट करूँ। मुझे ये बात काफी अजीब लग रही थी कि मैंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना, जबकि मैं दूसरे जिम के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट एथलीट्स को जानती थी। While I was thinking about that, I hadn't noticed a guy walking up to me. उसे देखकर लग रहा था कि वो एथलीट है और लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है। Hi, I'm Danny. Could you tell me where the locker room is? उसने पूछा। पिछले कुछ दिनों से जो भी हो रहा है उसकी वजह से मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था और मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखकर रूडली कहा, तुम्हें साइन नहीं दिखता? उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं दोबारा अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोचने लगी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं एक नया स्ट्रेंथ रिकॉर्ड सेट करके अपने सब्सक्राइबर्स को सरप्राइज करने वाली थी। मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और 1 हफ्ते बाद ही अपने प्लान को अंजाम दे दिया। जिम में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और मैंने उन सब के सामने एक नया रिकॉर्ड सेट किया। I lifted a bar ball with 2 adult guys hanging from its ends. ये देखकर सब लोग इतना खुश हुए कि सब मेरी तारीफ करने लगे। उसी शाम मैंने अपने चैनल पर नया वीडियो अपलोड कर दिया और मुझे पूरा यकीन था कि मैंने एलिशिया को हरा दिया है। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा मैंने उम्मीद की थी। मेरे वीडियोस के कमेंट्स में लोगों ने मेरी खूब तारीफ की। मैं एक बार फिर से सबसे स्ट्रॉन्ग एथलीट गर्ल बन गई थी। एक दिन जिम में मुझे वो लड़का दिखाई दिया जिसके साथ मैंने रूडली बिहेव किया था। I remembered that his name was Danny and sort of felt ashamed that I had treated him like that. इसलिए मैंने उसके पास जाकर बातचीत शुरू की। वो बहुत अच्छा और फ्रेंडली लड़का था और उसके पास स्पोर्ट्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था। हमारे पास बातें करने के लिए बहुत सी चीजें थी एंड वेरी सून वी वर ऑलरेडी टॉकिंग लाइक ओल्ड फ्रेंड्स।
मैंने उसे उस मिस्टीरियस एथलीट के साथ अपनी राइवलरी के बारे में बताया जो मेरे फॉलोअर्स चुराने की कोशिश कर रही थी, और डैनी ने ये नए रिकॉर्ड सेट करने में मेरी हेल्प करने का ऑफर किया। वेल, आई रियली लाइक दैट गाय। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके कुछ ही दिन बाद एलिशिया के चैनल पर एक नया वीडियो आया जिसमें उसने वही सेम रिकॉर्ड सेट किया जो मैंने कुछ दिन पहले किया था। ओनली अनलाइक मी, शी वाज होल्डिंग 4 guys ऑन द बार एंड नॉट 2। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कमेंट्स में व्यूअर्स हम दोनों को कंपेयर करने लगे और सबने एलिशिया को विनर मान लिया था। इसके अलावा मैंने नोटिस किया कि मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके उसका चैनल देखना शुरू कर दिया था। चीजें कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। आई हैड टू डू समथिंग। मैं फौरन एलिशिया के जिम में जाकर उससे आमने सामने बात करना चाहती थी, लेकिन डैनी ने मुझे शांत किया और कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है। You're a strong athlete, उस पर ध्यान मत दो, उसने कहा। मुझे लगा शायद वो सही कह रहा है। हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वैसे भी मेरे पास अभी भी मेरे रिकॉर्ड्स और ऑडियंस थे। मुझे और क्या करना चाहिए था? सडनली आई गॉट एन अनप्लेजेंट टेक्स्ट। मैं अपने चैनल पर जिन ऑनलाइन स्टोर्स को प्रमोट करती थी, उन्होंने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे चैनल की पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है और मेरे ऑडियंस मेरे राइवल को प्रेफर कर रहे हैं। उसके कुछ ही दिन बाद मैंने एलिशिया को अपने वीडियोस में स्पोर्ट्सवेयर और फूड कंपनीज को प्रमोट करते हुए देखा। मेरे सारे स्पॉन्सर्स उसके पास जा रहे थे। मैं गुस्से में आग बबूला हो रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स वापस आ जाए। That's when my dad came to the rescue. जब उन्हें मेरे ट्रबल्स के बारे में पता चला तो उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, You will beat her. हाँ, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारे पास एक एडवांटेज है। और फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं पहली बार कैसे फेमस हुई थी। I had pulled a car by a rope and it had been spectacular. उन्होंने कहा कि मुझे अपना पोस्ट याद करना चाहिए और उस रिकॉर्ड को वापस रिपीट करना चाहिए जो मैंने बचपन में सेट किया था। ये बहुत अच्छा आइडिया था। More than that, I decided to spice things up and pull the car using my hair. मैंने अपने डैड को थैंक्स कहा और प्रैक्टिस के लिए दौड़ पड़ी। मैंने पूरा नेक्स्ट वीक ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने की तैयारी में बिताया। मैंने अपने चैनल पर अनाउंस कर दिया कि जल्द ही मैं जिम के सामने एक नया रिकॉर्ड सेट करने वाली हूँ। एंड देन आई ट्रेन्ड हार्ड। डैनी ने मेरा सपोर्ट करके मेरी बहुत हेल्प की। मैंने उसे एलिशिया को हराने के अपने प्लान के बारे में बताया और उसे मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा। आफ्टर ऑल, उसके मेरे जैसे लंबे बाल नहीं थे और चाहे जो हो जाए, इस बार वो मेरा रिकॉर्ड रिपीट नहीं कर सकती थी। फाइनली वो दिन आ गया और मेरे जिम के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। A large and heavy car with a rope tied to it was waiting for me. मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी और मुझे अपनी कामयाबी पर पूरा यकीन था। डैड और डैनी भी मेरा सपोर्ट करने आए थे। जब सब लोग तैयार हो गए तो मैंने वार्म अप किया और अपनी लंबी चोटी को रस्सी से बांध दिया। भीड़ बिल्कुल शांत हो गई। ये मुश्किल था, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की और कार अपनी जगह से हिल गई। मैंने थोड़ी और कोशिश की और फिर ये चलने लगी। The audience cheered and I won. अचानक मैंने ऑडियंस में से किसी को कहते हुए सुना, Hey look, what's that under the car? मुझे घबराहट होने लगी। मैं रुक गई और पलट कर देखा। ऑडियंस पहले ही कार के पास आकर इसके नीचे देखने लगी थी। There were indeed some gadgets near the rear wheels that looked like small electric motors. लेकिन वो वहाँ कहाँ से आए थे? भीड़ तुरंत गुस्से में आ गई और चिल्लाने लगी कि मैं फ्रॉड हूँ और इतने टाइम से मैं अपनी ऑडियंस को धोखा दे रही थी। उन्होंने कहा कि मैं इस कार को खुद नहीं खींच रही थी, बल्कि हिडन डिवाइसेस उसे खींच रहे थे ताकि मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाए। इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर। शर्म के मारे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए मैं जिम के अंदर भाग गई। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मेरे इतने दिनों की मेहनत सब बेकार हो गई थी। अब सबको यही लगेगा कि मैंने कोई रिकॉर्ड सेट नहीं किए, चीटिंग की है हर बार। ऑफ कोर्स मैं वो वीडियोस अपने चैनल पर नहीं डाल सकती थी। आई डिडंट वांट मिलियंस ऑफ पीपल टू सी मी फेल। लेकिन कार के नीचे वो डिवाइसेस आए कहाँ से? आफ्टर ऑल, परफॉर्मेंस से पहले मैंने सब कुछ चेक किया था। तभी कुछ ऐसा हुआ जो मैंने नहीं सोचा। एलिशिया के चैनल पर एक नया वीडियो आया। आई एम श्योर यू कैन गेस व्हाट इट वाज। ऑफ कोर्स वो मेरी बदनामी का वीडियो था जिसे मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी।
लेकिन उसने तो जैसे मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली थी। But that got me thinking, क्या इसका ये मतलब था कि वो क्राउड में थी और उसने सब कुछ खुद रिकॉर्ड किया था? लेकिन फिर मैंने उसे क्यों नहीं देखा? शायद उसे ये भी पता था कि क्या होने वाला है। अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि इन सब में किसका हाथ था। Enough was enough। मैं तुरंत उस जिम में गई जहाँ अलीशा वर्कआउट करती थी। मैं उस पर कोई रहम नहीं करने वाली थी क्योंकि इस बार उसने सारी हदें पार कर दी थी। What she had done had no place in fair sports competition। मैं भागते हुए उसके जिम में गई और मुझे तुरंत वो लड़की दिखाई दी। वो एक नया वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद लॉकर रूम में गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। मैं उससे सच्चाई उगलवाने के लिए बिल्कुल तैयार थी और उसे पकड़ने ही वाली थी कि तभी अचानक अलीशा ने अपना हाथ उठाया और अपने सर से अपने बाल हटा दिए। इट वॉज अ विग। उसके बाद उसने मुड़कर मुझे देखा। ये सब क्या चल रहा था? इट वॉजंट अलीशा एट ऑल, इट वॉज अ बॉय, डैनी। उसने मेकअप लगाया हुआ था और लड़कियों के कपड़े पहन रखे थे। उसने स्माइल करते हुए कहा, वेल क्लैरिस, वी फाइनली मेट प्रॉपर्ली। और फिर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। डैनी बहुत लंबे वक्त से पावर ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन वो कभी रियल विनर बनने में कामयाब नहीं हुआ। He'd reached the limit of his abilities and couldn't compete with other male athletes। वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तब डैनी ने चालाकी से काम लेने का फैसला किया और लड़की बनने का नाटक करके लड़कियों के बीच जीतने का प्लान बनाया। He would definitely be the best then। और वो उसमें सक्सेसफुल भी हुआ। इसके अलावा अपना खुद का चैनल बनाने के बाद इस झूठ से उसे पैसे भी मिलने लगे और उसने एथलीट्स के क्लोथ्स और फूड का प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया। The only one standing in his way was me। इसलिए वो मेरा फ्रेंड बन गया ताकि अपनी कंपेटिटर को रास्ते से हटा सके। I'm sorry क्लैरिस, बट प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, उसने आखिर में कहा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और बहुत अपसेट हुई। मैं फौरन डैनी का झूठ सबके सामने लाकर सबको उसकी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन जब मैंने अपने डैड को इसके बारे में सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा, That guy is just a self-serving loser। वो स्पोर्ट्स में कामयाब नहीं हुआ और उसने चीटिंग करके पैसे कमाने का फैसला किया। Don't get involved with him। डैड ने आगे कहा कि रियल एथलीट्स ऐसी चीजें नहीं करते। They compete and win fair and square। Of course, हमेशा की तरह मेरे डैड इस बार भी सही थे। मुझे उस ट्रेटर के बारे में सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। But on the other hand, I really want to get back at him। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट्स में प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि अभी तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है।